वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी को आप सुन रहे थे, उन्होंने इन आतंकी ऑपरेशंस की जानकारी दी। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर यह है कि देश अनलॉक के दूसरे चरण में है। कोरोना की रफ्तार भी लेकिन तेज हो गई है, क्योंकि केसेस पहुंच गए हैं 2.5 लाख के पार। आज भी करीब 10,000 केसेस बढ़े हैं और इसी के बीच धार्मिक स्थल, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट सब खुल गए हैं। नए नियम कायदों में लोग पहुंच रहे हैं। मॉल्स की तस्वीरें भी अगर आप देखें तो तैयारी वहां पर अब नए तरीके से, नए स्वरूप में दिखाई दे रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अलग अलग नियम हर मॉल के एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने हिसाब से बनाए हैं। गार्ड्स के बीच की दूरी देखिए, अलग अलग घेरे बनाए गए हैं। और ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो बहुत अहम ये भी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त कैसे इन नियम कायदों के साथ काम हो रहा है। देश के 4 शहरों से इस वक्त हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, हमें पूरी डिटेल देने के लिए। उनके पास इस वक्त सीधे चलते हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं संजय शर्मा हमारे साथ हैं, मनोज्ञा हमारे साथ मौजूद है, सत्येंद्र मौजूद हैं और लखनऊ से कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सत्येंद्र, आपका रुख करेंगे। आज सुबह से आपने भी अलग अलग हिस्सों का दौरा किया, क्या तस्वीरें आपको चंडीगढ़ में बदली हुई दिखाई दे रही हैं, चाहे होटल हो, मॉल हो, रेस्टोरेंट हो? देखिए मीनाक्षी, एक चीज है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खाने पीने के शौकीन होते हैं। मॉल्स खुले हैं, लेकिन जो मॉल्स के रेस्टोरेंट है उनके अंदर अभी बैठ के खाने की अनुमति नहीं है, वहां से सिर्फ आप पैक करा सकते हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर यह है कि जो शहर के रेस्टोरेंट्स हैं वो खुल गए हैं, यहाँ पर आप बैठकर खा सकते हैं। एसओपीज केंद्र सरकार ने तय की है। लेकिन फिलहाल ये चंडीगढ़ का सेक्टर 17 का सागर रत्ना रेस्टोरेंट है, अभी कस्टमर नहीं आ रहे हैं, इक्का दुक्का कस्टमर आ रहे हैं। और यहाँ पर इस तरह के ऑफर भी दिए जा रहे हैं कि अगर आप रेस्टोरेंट्स में आएंगे तो आपको इम्यूनिटी बूस्टर जो है काढ़ा, सूप या रसम, ये साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है और यहाँ पर ये देखिए कि इन्होंने ये खास रसम तैयार की है। इस रसम की खासियत ये है कि इसको गरम गरम जब आप पिएंगे तो कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए इसमें हल्दी होती है, काली मिर्च होती है और वो जो चीजें हैं वो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। फिलहाल हमारे साथ मनीष मौजूद हैं जो इसके रेस्टोरेंट के ऑनर हैं। क्या क्या बदलाव अब आपको दिख रहा है? कि हमारे को आज से ही परमिशन मिली है रेस्टोरेंट खोलने की, तो हमने आज से डाइन इन शुरू किए हैं। जो सरकार की तरफ से हमारे को एसओपीज दिए गए हैं, हम पूरे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। गेट पे थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, हम अपने कस्टमर्स को भी बोल रहे हैं कि वो अपना मास्क ज्यादा से ज्यादा देर तक पहने रखें। और धीरे धीरे लोगों में ऑक्यूपेंसी की एक बात कही गई थी कि ऑक्यूपेंसी आपको 50% कम करनी है, तो आपने सीटिंग हमने सर 50% से और भी कम ही रखी है। हमने जितने मैक्सिमम टेबल रिमूव कर सकते थे, रादर हमारी रेस्टोरेंट इस वक्त सिर्फ 30% कैपेसिटी पे चल रहा है, 50 पे भी नहीं चल रहा है, क्योंकि हम एक बार इसको धीरे और स्लो शुरुआत देना चाहते हैं कि हमारे कस्टमर में ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस आए। नए नियम कायदे देखिए सत्येंद्र, जिस बात की जानकारी आपके साथ रेस्टोरेंट के ओनर दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि क्या क्या हमने बदलाव किए हैं। दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली में इस वक्त एक मॉल में मौजूद है हमारे संवाददाता संजय शर्मा। संजय, जिस तरह से हमने बदलाव देखे हैं मॉल्स को लेकर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आम लोगों के ऊपर भी है कि वो इन नियम कायदों को मानते हुए पहुंचे। दिल्ली में 25,000 प्लस केसेस हैं। आज के दिन आप मॉल में क्या तस्वीर देख रहे हैं? आ रहे हैं लोग? मैं अभी दिल्ली के लक्ष्मी नगर, पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर का V3S मॉल है, यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन यहाँ पर एहतियात के तौर पर एसी नहीं चल रहा, इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं। लेकिन दुकानों की साफ सफाई चल रही है, शोरूम खोले जा रहे हैं। हर तरफ हमने देखा कि सैनिटाइजर्स और सैनिटाइज करने के बाद फिर साफ सफाई चल रही है। मॉल की दुकानें तो खुल गई, लेकिन रौनक दुकानें खुलने से नहीं, ग्राहकों के आने से होती है। और ये भी प्रोटोकॉल है कि जो सीढ़ियाँ चलेंगी तो सीढ़ियों पे एक सीढ़ी छोड़कर आदमी को चलना पड़ेगा या उतरना पड़ेगा। इसके साथ ही तमाम जगह डोर स्टेप से आगे और शोरूम के अंदर सोशल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस के लिए घेरे बनाए गए। यहाँ हालांकि हमें पैसेज में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब लगता है कि सरकार ने सारी जिम्मेदारी जनता पे छोड़ दी है। जनता अपने संयम, निष्ठा, सूझबूझ और बुद्धिमानी से चले, तभी आगे सही हो सकता है। क्योंकि सरकार का तो देखें तो ये मानना है कि अब सवारी अपने सामान की सुरक्षा खुद करे। हमारे साथ यहाँ के शोरूम के ऑनर हैं, इनसे बात करते हैं। क्या क्या आप लोगों को प्रोटोकॉल दिया गया है? सर, हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं और स्टेट के भी हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को हमें प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। जितना भी स्टाफ हमारा आता है उसको हैंड सैनिटाइज करना है, ग्लव्स पहनने हैं, मास्क लगाना मैंडेटरी है, जो भी हमारी गाइडलाइन है। आपने देखा होगा एंट्री पे भी हमारे यहाँ प्रॉपर इंतजाम है, खासतौर से V3S में सैनिटाइजिंग का प्रॉपर इंतजाम है हमारे पास। एलिवेटर के लिए भी हमारे पास गाइडलाइन है, जैसे एस्केलेटर का आपने बताया है
2 स्टेप छोड़ के 1 स्टेप छोड़ के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हमें चीज और इन्हें follow नियम लेकिन कायदों की रौनक तो देखिए मॉल संजय से बिल्कुल ये सब काम हो रहे हैं। हम लोग एक बार कोलकाता का भी कर लेते हैं। मनोज्ञा वहां पर मौजूद है। मनोज्ञा देखिए, जब जब सरकार से ये सवाल पूछा गया कि लॉकडाउन 1 में हमने क्या हासिल किया लॉकडाउन से, तो सबसे बड़ी दलील सरकार की ये थी कि हमने लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया, तैयार किया इस बात के लिए कि उन्हें कैसे नियम कायदे, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना है। उस जीवन शैली को इंप्लीमेंट करने का वक्त अब है, जब लोगों को मॉल्स में, सार्वजनिक जगहों पर, भीड़ वाली जगहों पर पहुंचना है। आप क्या देख रही हैं? जब लोग आ रहे हैं, उनके बिहेवियर में वो बदलाव नजर आ रहे हैं? बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जितने भी लोग निकल रहे हैं वो मास्क लगा कर आ रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि भगवान के चेहरे से तो पर्दे हट गए हैं, लेकिन भक्तों के चेहरे पर मास्क लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मॉल्स में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा है। मैं इस समय हूँ क्वेस्ट मॉल में, जहाँ पर अगर आपको अंदाज़ा हो तो थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ सैनिटाइज़र की व्यवस्था तो है ही, लेकिन लोगों की संख्या बहुत कम है। दुकान खुल गई है, दुकानदार तैयार है, खरीदार का इंतजार है। ये नज़ारा सिर्फ क्वेस्ट मॉल नहीं, उन कई मॉल्स में है जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात को रखा जा रहा है ध्यान में। जब आप एलिवेटर में होंगे, किसी लिफ्ट में होंगे, तो उसमें 3 व्यक्ति से ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा। फूड कोर्ट्स की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन उसमें भी खाने के नियम बदल चुके हैं। अगर 100 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट था, तो अभी वहाँ सिर्फ 50 लोगों को बैठने की अनुमति है। खाना आपको खुद लेना पड़ेगा, उसके बाद खुद ही अपना सारा जितने बर्तन या जो डिस्पोजेबल प्लेट्स होंगी वो फेंकनी होंगी। सेल्फ सर्विस पूरी तरह से कर दिया गया है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में भी। लेकिन जो इस समय सबसे बड़ी दुविधा है वो है ट्रैफिक की। कोलकाता में जिस कदर ट्रैफिक बढ़ गया है, जिस कदर बसों की संख्या बढ़ गई है, जिस कदर लोगों की संख्या बढ़ गई है सड़कों पर, अब सोशल डिस्टेंसिंग को सड़कों पर और बाकी सब जगहों पर मेंटेन करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। काली घाट हो, दक्षिणेश्वर हो या फिर बाकी सारे मंदिर हो, ये अभी भी बंद है। बिरला मंदिर, कोन्नगर के राजराजेश्वरी मंदिर इत्यादि अभी फिलहाल आज से खुल गए हैं। ठीक है, लौटेंगे मनोज्ञा आपके पास। लखनऊ चलते हैं, वहां पर कुमार अभिषेक मौजूद हैं। कुमार देखिए, लखनऊ तो अपने आप में खाने पीने के शौकीन लोगों का हब है। जो लोग उत्तर प्रदेश की फेमस चीजें खरीदना चाहते हैं, वो खास तौर पर लखनऊ के मॉल्स का और बड़ी बड़ी दुकानों का रुख करते हैं। चिकनकारी के सामान की वहां पर कितनी तारीफ होती है और वो उसका हब है। आज के दिन से ये सब दरवाजे खुल रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन तस्वीर क्या है जरा बताएं। बिल्कुल मीनाक्षी, लखनऊ भी पूरी तरीके से अब खुलता जा रहा है। हम यहाँ के फन मॉल में हैं, जो यहाँ का एक बड़ा और फेमस मॉल है, हम आपको दिखा भी दें। लेकिन दुकानें तमाम खुल रही हैं, लेकिन रेस्टोरेंट, इन सब चीज़ों को अभी नहीं खोला गया है, सिर्फ टेक अवे अलाउड है। ये फन मॉल है, आप देखिए इसमें ऊपर से नीचे तक जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो खुल रहे हैं। लोग भी खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं, लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो फुटफॉल है वो काफ़ी कम है इस वक्त, क्योंकि आज खुला है। और तकरीबन जो मॉल के लोग बता रहे हैं कि 40% जो ऑक्यूपेंसी है वो इस समय शुरू हो पाई है, यानी कि आने वाले 1-2 दिन में ये पूरी तरीके से खुल जाएगा। लोगों की चहलकदमी दिखाई दे रही है, लेकिन अमूमन आम दिनों में ये मॉल भरा होता है और यहाँ पर लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है। हमारे साथ इस मॉल के जनरल मैनेजर हैं, ये बताइए कि कितनी ऑक्यूपेंसी है और क्या फुटफॉल कैसा है? देखिए, फुटफॉल आम दिनों के हिसाब से तो फुटफॉल इस समय कम है। आज पहला दिन है, 10 बजे लोग आना शुरू किए हैं, तो हमें उम्मीद है कि जैसे दिन बीतेगा और जैसे अगले दिन आएंगे और थोड़े स्टोर खुलेंगे और फुटफॉल बढ़ता ही जाएगा। यहाँ जो रेस्टोरेंट और तमाम चीजें हैं वो तो नहीं खुल पा रही? वो उनके एक्चुअली कुछ में सप्लाई नहीं पहुंच पाई है और कुछ में जो है सैनिटाइजेशन नहीं हो पाई है। तो मीनाक्षी देखिए, मॉल तो शुरू हो चुके हैं, खुल गए हैं, लेकिन फुटफॉल अभी कम है, जो आने वाले वक्त में धीरे धीरे बढ़ेगा। बिल्कुल, अभी तो आज पहला दिन है, अब धीरे धीरे आगे कैसे ये बढ़ता है वो देखना होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आपको डिटेल्स देश के बाकी हिस्सों से हम आगे भी दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए। आज तक नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।